नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सचिन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 की, जो कि आपके जो एग्ज़ाम है 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो है समय बहुत ही कम बच गया है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 परीक्षा का केवल उन्हीं प्रश्नों को बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और काफ़ी बार जो है यह प्रश्न एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि अंशी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो लोग ऑप्शन बी को सोच रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद फिर चलिए, तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से जितना भी एसएससी एमटीएस में पिछले साल प्रश्न पूछे गए थे वो सारे यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पे पहला प्रश्न बनता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में हो गया। उसके बाद देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कहाँ है? तो केरल में है। उसके बाद साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ? ये भी आपका केरल में ही स्थित है। उसके बाद देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये जितना भी राष्ट्रीय उद्यान का मैं प्रश्न बताया हूँ, ये सभी प्रश्न जो है एमटीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई? यानी कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई और 28 दिसंबर 1885 में हुई। और कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर चलिए, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। तो भारतीय संविधान का मूल अधिकारों का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भाग 3। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श जो है पुकारा जाता था? यानी कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज कॉल्ड लाख बख्श बिकॉज ऑफ हिज जेन्यूरोसिटी। तो किसको? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। फिर चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन जो है कौन करता है? यानी कि हु कंपाइल्स द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी गठन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, यानी कि द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है एसीटिलीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलिए, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? यानी कि हु बिल्ड द विजय स्तंभ इन चित्तौड़। तो राणा कुंभा ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज। तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है बीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, यानी कि डिजीज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला जो रोग है वो है डायबिटीज़। ओके, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। तो किससे जोड़ा जाता है? तो सितार के आविष्कार से जो है जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलिए, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो हैं मौलाना आज़ाद हैं। ओके, फिर चलिए, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स। तो 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? तो रेफ्लेसिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है? हुडो इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो हुडो जो है मैं आपको बता दूं कि गुजरात का जो है लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? यानी कि बिल्ली जीन किंग कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो बिल्ली जीन किंग कप जो है टेनिस से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया? यानी कि पंचेत डैम इज बिल्ट इन बीच स्टेट? तो पंचेत डैम जो है कहाँ बनाया गया? तो झारखंड में बनाया गया और झारखंड के जो है धनबाद जिला में बनाया गया। तो आप लोग जो है इसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? कुम्मी इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो कुम्मी जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोरमुगाहो बंदरगाह कहाँ स्थित है? यानी कि वेयर इज़ मोरमुगाहो पोर्ट लोकेटेड? तो मोरमुगाहो बंदरगाह जो है गोवा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि ऑन विच डे नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मैं आपको बता दूं कि 12 जनवरी को जो है मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली? तो कौन सा संग्रहालय है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन सिक्किम? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में स्थित है? तो सिक्किम में जो है खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम लोकेटेड? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पलजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द पलजोर स्टेडियम लोकेटेड? तो पलजोर स्टेडियम सिक्किम में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व्ड? तो दिसंबर 5 यानी कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला होगा नया चीज़, तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे मेहनत करते हैं और आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।